कॉन्सेप्ट्स थे जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1। इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन sin A cos A एंड sin C cos C। तो क्वेश्चन नंबर 1 में एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है जिसका नाम क्या है ABC, और ये ट्रायंगल B पर राइट एंगल है। ये राइट एंगल यहाँ होगा, इसको B से डिनोट करेंगे A एंड C। इसमें AB 24 सेंटीमीटर है, BC 7 सेंटीमीटर है। इस केस में हमें sin A cos A की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट पार्ट, एंगल A sin A cos A, एंगल क्या है A, तो इसको मार्क कर दिया एंगल A। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें AC फाइंड करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके, क्योंकि जब तक तीनों साइड आपको पता नहीं होंगे तब तक हम आगे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस फाइंड कर नहीं सकते। बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। एंगल A के सामने वाली साइड BC परपेंडिकुलर होगी, ये बेस हो जाएगा, और 90 के ठीक अपोजिट वाली साइड AC हाइपोटेनस होगी। AB की वैल्यू 24 प्लस BC की वैल्यू 7 इक्वल टू 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49। दोनों को ऐड करेंगे 6 प्लस 9 5 कैरी 1 12 कैरी 1 6। AC इक्वल टू क्या होगा, राइट हैंड साइड में स्क्वायर रूट लगा देंगे, और 6 to 5 का स्क्वायर रूट होता है 25 सेंटीमीटर। नाउ sin A, sin A देखिए बच्चों PVP अपॉन HHB, तो sin का फॉर्मूला क्या होता है P अपॉन H। P यहां पर कितना होगा, परपेंडिकुलर BC अपॉन हाइपोटेनस AC। वैल्यू पुट करेंगे, BC की वैल्यू कितनी है 7 सेंटीमीटर, AC की वैल्यू कितनी आई 25 सेंटीमीटर। इसी तरीके से cos A इक्वल टू क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस इक्वल टू बेस आपका क्या होगा यहाँ पर AB अपॉन हाइपोटेनस AC। AB की वैल्यू है 24, AC की वैल्यू है 25। तो फर्स्ट पार्ट में sin A cos A की वैल्यू फाइंड कर ली है। सेकंड पार्ट में देखिए बच्चों sin C और cos C की वैल्यू फाइंड करनी है। एंगल यहाँ पर क्या होगा C, हमने इसको थोड़ा रोटेट कर लिया है, C को इस साइड में ले लिया है, A को इस साइड में, और इसको मार्क कर दिया है C, क्योंकि हमें वैल्यू फाइंड करनी है sin C और cos C की, जिसमें एंगल C है। देखिए sin C इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। यहां परपेंडिकुलर क्या होगा, वहां BC था, लेकिन यहां क्या होगा, एंगल के ठीक सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी और हाइपोटेनस AC होगा, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, AB की वैल्यू कितनी है 24 और AC की वैल्यू है 25। नेक्स्ट cos C, फॉर्मूला वही रहेगा आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस इक्वल टू, इसके लिए बेस क्या होगा, जब परपेंडिकुलर ये है तो दूसरी साइड BC बेस होगा, और हाइपोटेनस ठीक इसके अपोजिट वाली साइड AC। BC की वैल्यू 7 एंड AC की वैल्यू 25। तो ये दो वैल्यू आपकी निकल आई sin C और cos C की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इन द फिगर फाइंड tan P माइनस cot R। इसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है P Q R, ये आपका 90 डिग्री का है। P Q 12 सेंटीमीटर
13 सेंटीमीटर गिवन है। इसमें एंगल इसको मार्क कर लेते हैं आर को। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर ये वाली साइड हमारे पास नहीं है, ये बेस हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके पहले बेस फाइंड करेंगे, उसके बाद हम वैल्यू फाइंड करेंगे दूसरी। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस यहाँ कितनी है 13 सेंटीमीटर इक्वल टू बेस कितना है पता नहीं है, फाइंड करना है, तो इसको हम QR लिखेंगे प्लस परपेंडिकुलर 12 सेंटीमीटर इसका होल स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169 इक्वल टू QR का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर होता है 144। 144 को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे, माइनस का हो जाएगा इक्वल टू QR स्क्वायर। 169 में से 144 को सबट्रैक्ट करेंगे, क्या बचेगा बच्चों 25 इक्वल टू QR स्क्वायर। इसको हम दूसरे तरीके से ये भी लिख सकते हैं QR स्क्वायर इक्वल टू 25 एंड QR इक्वल टू अंडर रूट 25। लेफ्ट हैंड से जब स्क्वायर हटाएंगे तो राइट हैंड में स्क्वायर रूट लग जाता है, तो अंडर रूट 25 की वैल्यू होती है 5, तो यह आपका 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। tan P माइनस cot R की वैल्यू फाइंड करनी है, तो tan P एंगल P होगा और cot R में एंगल R होगा। तो एंगल R आपका ये है, तो सबसे पहले हम cot R की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। cot R इक्वल टू P V P अपॉन H B। इसके अकॉर्डिंग बच्चों देखिए cot का फॉर्मूला क्या होता है B अपॉन P, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस यहाँ पर कितना है QR एंड परपेंडिकुलर कितना है PQ। तो QR की वैल्यू हमने फाइंड की है 5 और PQ है आपका 12। नाउ इस ट्रायंगल को रिवर्स कर लेते हैं, थोड़ा सा एंगल चेंज है ये 90 डिग्री। यहाँ एंगल हम P लेके चलेंगे और यहाँ हो जाएगा आपका R, ये Q एज रहेगा। PQ 12 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर एंड QR 5 सेंटीमीटर। ये इससे वैल्यू फाइंड करेंगे हम tan P की। तो tan P इक्वल टू P अपॉन B, इसके अकॉर्डिंग लास्ट वाला परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसका फॉर्मूला होता है tan का होता है। जब एंगल P है इसीलिए इसको रिवर्स किया है, जिसकी वजह से बेस और परपेंडिकुलर इंटरचेंज हो जाएंगे। अब इसके ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर QR हो जाएगा और बेस PQ हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर QR अपॉन बेस PQ इक्वल टू QR की वैल्यू कितनी है 5 सेंटीमीटर और PQ की वैल्यू कितनी है 12 सेंटीमीटर। ये हमारे पास दोनों की वैल्यू आ गई है। अब जो हमें फाइंड करना है वो देखिए tan P माइनस cot R इक्वल टू tan P की वैल्यू कितनी है 5 अपॉन 12 माइनस cot R की वैल्यू कितनी है 5 अपॉन 12, कैंसिल आउट हो जाएगा इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इफ sin A इक्वल टू 3 अपॉन 4, कैलकुलेट cos A एंड tan A। तो यहाँ हमें एक sin A की वैल्यू दे रखी है, एंगल A है और वैल्यू है 3 अपॉन 4। cos A और tan A की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ जो एंगल मेंशन है A, वही एंगल cos में है और वही एंगल tan में है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। बेसिकली हम जानते हैं साइन आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 हो जाएगी और हाइपोटेनस की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर रहे हैं सबसे पहले इस तरीके से। एंगल A है तो इसको एंगल हम यहाँ A लिखेंगे, B एंड C। परपेंडिकुलर
एंगल के ठीक सामने वाली बीसी साइड 3 यूनिट हो जाएगी। हाइपोटेनस 90 डिग्री के ठीक सामने वाली 4 यूनिट्स हो जाएगी। अब सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं AB यानी कि बेस। उसके बाद हम cos A और tan A की वैल्यू फाइंड करेंगे, क्योंकि cos A में आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो बेस हमको गिवन नहीं है, तो बेस फाइंड करेंगे। और tan A में भी आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो बेस उसमें भी जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले बेस फाइंड कीजिए बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर और हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो बेस पता नहीं है और p की वैल्यू कितनी है 3 इक्वल टू h की वैल्यू 4 है, स्क्वायर करेंगे 3 का स्क्वायर 9 होता है इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16। तो b स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका 16 माइनस 9 को राइट हैंड पे ले जाएंगे माइनस का हो जाएगा, यानी कि b स्क्वायर इक्वल टू इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 बचेगा, b इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 7। यहाँ से स्क्वायर रूट हटाएंगे लेफ्ट से राइट में अंडर रूट लग जाएगा। अब चलिए वैल्यू फाइंड करते हैं। हम पहले लिख लेंगे p v अपॉन h b। पंडित बद्रीनाथ प्रसाद खदर बोले cos A के लिए देखिए सेकंड पोजीशन वाला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बेस हमने फाइंड किया है अंडर रूट 7 और हाइपोटेनस है 4। सिमिलरली tan A आपका थर्ड पोजीशन पे होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू है 3 यूनिट्स एंड बेस है अंडर रूट 7। Dear students, next question number 4, given 15 cot A equal to 8, find sin A and sec A। तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ हमको एक रिलेशन दे रखा है एक तरीके से 15 cot A equal to 8, sin A और sec A की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले ड्रॉ करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस एंड बेस। एंगल है ए, तो हम नीचे यहाँ पे इस वर्टेक्स को लिखेंगे ए और मेंशन कर देंगे एंगल बी और इसको सी नाम दे सकते हैं, या इसको सी और इसको बी भी दे सकते हैं। तो ध्यान से देखिए कॉट ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 8 अपॉन 15 को राइट हैंड में ले जाएंगे 8 के अपॉन में हो जाएगा, और कॉट ए क्या होता है पी अपॉन एच बी के अकॉर्डिंग, इधर से ये बी अपॉन पी। तो बेस कितना हो जाएगा 8 यूनिट्स एंड परपेंडिकुलर होगा 15 यूनिट्स। इसको मार्क कर देंगे 8 और दिस 15। यहाँ हमारे पास हाइपोटेनस नहीं है, तो सबसे पहले हम हाइपोटेनस को फाइंड करेंगे, उसके बाद किसी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू बेस 8 प्लस परपेंडिकुलर 15 इक्वल टू 8 का स्क्वायर होता है 64 प्लस 15 का स्क्वायर 225। दोनों को ऐड करेंगे 4 प्लस 5 9, 6 प्लस 2 8 एंड 2 h स्क्वायर इक्वल टू, नाउ h इक्वल टू अंडर रूट 2 8 9। लेफ्ट हैंड साइड से जब भी स्क्वायर हटाएंगे राइट हैंड में स्क्वायर रूट लग जाएगा, और स्क्वायर रूट के अंदर है वैल्यू 289। 289 का स्क्वायर रूट होता है 17। नाउ sin A इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। फर्स्ट पोजीशन पर परपेंडिकुलर कितना है 15 और हाइपोटेनस कितना फाइंड किया है अभी 17।
तो ये आपकी साइन ए की वैल्यू हो जाएगी। सिमिलरली सेक ए, सेक ए को देखिए हम रिवर्स से चलते हैं और सेकंड पोजीशन वाला हाइपोटेनस अपॉन बेस सेक का फॉर्मूला होता है इक्वल टू हाइपोटेनस की वैल्यू 17 एंड बेस की वैल्यू 8। तो ये आपकी सेक ए की वैल्यू हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, गिविंग सेक थीटा इक्वल टू 13 अपॉन 12, देन कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। यहाँ हमें एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दे रखा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू दे रखी है सेक थीटा इक्वल टू 13 अपॉन 12। अब सेक के बाद रिमेनिंग 5 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज और होते हैं, उन सभी की वैल्यूज हमको फाइंड करनी है। तो सबसे पहले ड्रॉ करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल, इसको नाम दे दीजिए ए बी सी। राइट एंगल ए बी एंड एंगल थीटा, थीटा एंगल हम इसको मेंशन कर देते हैं। तो ये थीटा के सामने वाली साइड ए बी परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और 90 के ठीक सामने वाली साइड हाइपोटेनस होगी। तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? पी पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले। तो रिवर्स से सेकंड पोजीशन पर h अपॉन b इक्वल टू h अपॉन b होता है इसका फॉर्मूला। सो हाइपोटेनस इक्वल टू 13 यूनिट एंड बेस इक्वल टू 12 यूनिट। हाइपोटेनस है, बेस है, परपेंडिकुलर नहीं है। तो सबसे पहले हम परपेंडिकुलर फाइंड करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके, उसके बाद रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को भी फाइंड करेंगे। इसको मेंशन कर देंगे 13 यूनिट, बेस 12 यूनिट। नाउ बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। नाउ बेस 12 प्लस परपेंडिकुलर फाइंड करना है इक्वल टू हाइपोटेनस 13 का होल स्क्वायर। 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर 169। नाउ पी स्क्वायर इक्वल टू 169 माइनस 144। 144 को जब राइट हैंड में ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, लेफ्ट हैंड में पी स्क्वायर रह जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से इसको 25 आएगा। पी स्क्वायर इक्वल टू 25, देन p इक्वल टू अंडर रूट 25 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5 यूनिट्स। इस तरीके से आपकी परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड हो गई। अब हमारे पास बेस भी है, परपेंडिकुलर भी है, हाइपोटेनस भी है, तो सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू फाइंड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है? फॉर्मूला इधर से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। सो परपेंडिकुलर कितना है? 5 एंड हाइपोटेनस 13। नेक्स्ट cos थीटा, cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस इक्वल टू बेस कितना है? 12 एंड हाइपोटेनस 13। नेक्स्ट cos के बाद आता है tan, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है? 5 और बेस की वैल्यू कितनी है? 12। नेक्स्ट cot थीटा, cot थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा? इधर से पहले नंबर का b अपॉन p, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर इक्वल टू बेस कितना है? 12 एंड परपेंडिकुलर कितना आया था? 5। तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी cot थीटा की। नेक्स्ट सेक थीटा होता है, सेक थीटा की ऑलरेडी गिवन है, उसकी वैल्यू हम फाइंड नहीं करेंगे दोबारा से। अब रह गया लास्ट कोसेक थीटा। कोसेक थीटा इक्वल टू होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। इसमें देखिए लास्ट वाला रिवर्स से h अपॉन p।
So hypotenuse is 13 and perpendicular is 5. तो इस तरीके से आपके 6 में से 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू फाइंड कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, if angle A and angle B are equate angles such that cos A is equal to cos B, then show that angle A is equal to angle B। तो देखिए बच्चों, इसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा जिसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल, ये एंगल आपका 90 डिग्री का होगा। इसको हम एंगल ए मार्क कर देते हैं, सी एंड बी। यहां पर हमने एंगल बी क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि cos A is equal to cos B, cos के साथ आपका एंगल ए भी है और एंगल बी भी है। तो जो एंगल आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ होते हैं वो आपके 90 डिग्री पर मेंशन नहीं किए जाते हैं। दूसरा एक और डायग्राम बनाएंगे रिवर्स करके, ये सी है, इसको बी लिखेंगे और इसको ए लिखेंगे। तो इसमें एंगल हम बी सिलेक्ट कर रहे हैं, इसमें एंगल ए सिलेक्ट कर रहे हैं। तो इसके ठीक सामने वाली ये साइड परपेंडिकुलर होगी, ये हाइपोटेनस एंड दिस बेस, और एंगल बी के ठीक सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, ये बेस एंड दिस हाइपोटेनस। तो नाउ देखिए, cos A is equal to cos B क्वेश्चन में गिवन है। अब cos A का फॉर्मूला क्या होता है? पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले के अकॉर्डिंग बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो इसका बेस cos A के लिए हम फर्स्ट ट्रायंगल में देखेंगे, एंगल A है, तो इस ट्रायंगल का बेस क्या होगा? AC अपॉन हाइपोटेनस क्या होगा इस ट्रायंगल का? AB इक्वल टू cos B। जब एंगल B की बात हो रही है तो हम इस वाले ट्रायंगल को देखेंगे। अब इस ट्रायंगल में एंगल B के अपोजिट वाली साइड AC परपेंडिकुलर होगी, तो साइड BC बेस हो जाएगी। तो बेस BC अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या होगी? ठीक 90 के सामने वाली साइड AB को हाइपोटेनस बोलेंगे। AB से AB को कैंसिल कर देंगे, AC इक्वल टू BC हो जाएगा। अब देखिए, जब किसी ट्रायंगल की टू साइड्स इक्वल होती है तो उस ट्रायंगल को बोलते हैं आइसोस्केल ट्रायंगल। तो ये दोनों ट्रायंगल जो बनाए हैं हमने, एक में एंगल A सिलेक्ट किया है, दूसरे में एंगल B कंसीडर किया है। ये दोनों ही ट्रायंगल आपके राइट एंगल ट्रायंगल होने के साथ साथ आइसोस्केल ट्रायंगल भी होंगे, यानी कि AC इक्वल टू BC एंड दिस AC इक्वल टू BC। तो जब आइसोस्केल के टू एंगल्स भी इक्वल होते हैं, AC के अपोजिट में, यहां देखिए AC के ठीक अपोजिट में एंगल कौन सा होगा? B इक्वल टू BC के ठीक अपोजिट में एंगल होगा A, और इसको हम लिख सकते हैं एंगल A इक्वल टू एंगल B। यही हमको प्रूफ करना था, बहुत आसान तरीके से हो गया है। प्यारे बच्चों, ये एक्सरसाइज 8.1 का पार्ट 1 था, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 to 6 सॉल्व हुए हैं। नेक्स्ट पार्ट 2 लेके आएंगे, उसमें आप क्वेश्चन नंबर 6 to 10 पढ़ेंगे।